आज की हमारी कहानी है एक प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम है मिनी। मिनी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी और उसे ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो हर वक्त अपने रंगों की दुनिया में खोई रहना चाहती थी। उसके पास हर तरह के कलर्स थे, वाटर कलर्स, प्लास्टिक क्रेयॉन्स, पर उसे सबसे ज़्यादा वाटर कलर्स करना पसंद था। और जब भी उसके पास फ्री टाइम होता था वो मोबाइल्स या टीवी देखने के बजाय ड्राइंग करना पसंद करती थी। उसके पापा बैंक में मैनेजर थे तो अक्सर जॉब के चक्कर में उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मिनी को एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिलता रहता था। तो इस बार फिर से पापा का ट्रांसफ़र हुआ और मिनी फिर एक नई जगह पहुंच गई। यहाँ बहुत हरियाली थी, बहुत अच्छी जगह थी और जिस जगह मिनी का घर था, नया घर, उसके थोड़ी ही दूर एक तालाब था। मिनी को लगा कि जिसे उसकी पेंटिंग करने के लिए ये सबसे आइडियल प्लेस है, सबसे बढ़िया जगह। और उसने सोच लिया मन में कि मैं जब भी पेंटिंग करूँगी अपना सामान लेके इस तालाब के पास आ जाऊँगी। उस तालाब के पास हरी हरी घास उगी हुई थी, प्यारे प्यारे फूल थे और बटरफ्लाइज वहाँ आ जाया करती थी। तो बड़ा ही क्रिएटिव और प्यारा सा माहौल होता था वहाँ पे पेंटिंग करने के लिए। तो मिनी ने सोच ही रखा था कि मैं यही पेंटिंग किया करूँगी। अब छुट्टियां शुरू हो गई और छुट्टियां शुरू होने के ही साथ मिनी की पेंटिंग फिर से उबार पर आ गई और मिनी अपना सारा सामान लेकर कैनवस, ड्राइंग शीट्स, ड्राइंग फाइल, वाटर कलर सब कुछ लेकर इस तालाब के पास आ गई और आकर पेंटिंग करने लगी। और इस तरह से मिनी रोज़ ही तालाब के पास आती थी और पेंटिंग करती थी। धीरे धीरे वहाँ उड़ने वाली बटरफ्लाइज, वहाँ पर उसके पास आकर बैठने वाले स्क्विरल और यहाँ तक कि उस तालाब की प्यारी प्यारी कलरफुल मछलियाँ सब मिनी के दोस्त बन गईं और मिनी उनसे बात भी कर पाती थी। मिनी ने लगातार एक चीज़ देखी कि इस तालाब में एक मछली है जो ग्रे कलर की है और वो हमेशा गुमसुम रहती है, उदास रहती है। जबकि और मछलियाँ जो बड़ी कलरफुल हैं वो प्यार से खेलती रहती हैं, मस्ती करती हैं, उछलती हैं, लेकिन ये ग्रे वाली मछली बिल्कुल उदास, मायूस, दुख में डूबी हुई नज़र आती है। तो कुछ दिन तो मिनी देखती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में उससे रहा नहीं गया और उसने उस ग्रे मछली से पूछा कि प्यारी मछली, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों नज़र आती हो? मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं देखी। तुम स्माइल क्यों नहीं करती? तुम खुश क्यों नहीं रहती जैसे और मछलियां हैं? तो ये सुनते ही उस ग्रे मछली की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं कैसे खुश रहूं? तुमने देखा है ना मेरा कितना बोरिंग कलर है। भगवान ने मुझे ग्रे कलर का बनाया है, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट वाले कलर्स नहीं हैं, मेरे ऊपर कोई ब्यूटीफुल पैटर्न नहीं है। मैं ग्रे हूँ और इस वजह से ये सारी मछलियाँ मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। इनमें से कोई भी मछली मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं करती। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इवन स्कूल भी हम जाते हैं तो ये सारी मछलियाँ मिलकर टिफ़िन खाती हैं और मेरे साथ कोई भी टिफ़िन शेयर नहीं करता। मैं बिल्कुल अकेली हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे ये इतना बुरा सा ग्रे कलर दिया है। जब मिनी ने ये बात सुनी तो मिनी को बहुत दुख हुआ और मिनी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम चुप हो जाओ मेरी डियर मछली, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो ये सुनते ही ग्रे मछली की आंखों में चमक आ गई। सचमुच मिनी, क्या तुम सचमुच मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो? काश मैं भी इनकी तरह कलरफुल होती तो ये भी मुझे अपने साथ खिलाती। तो मिनी ने कहा कि हाँ, मेरे पास कलर्स हैं, मेरे पास स्पार्कल्स हैं, मेरे पास स्टोन्स हैं। कल से मैं आकर तुम्हें पेंट करना शुरू करूँगी और मैं तुम्हें इन मछलियों से भी ज़्यादा सुंदर बना दूँगी। ये सुनते ही खुशी से झूम उठी वो ग्रे मछली। दूसरे दिन मिनी सारा ज़रूरी सामान लेकर आई और उसने उस ग्रे मछली को पेंट करना शुरू किया। उसने प्यारे प्यारे कलर्स से ब्यूटीफुल पैटर्न बना दिया उसके ऊपर। और मिनी ने कहा कि अभी रुको ग्रे मछली, मैं तुम्हें और सजाऊंगी। इस सारे पैटर्न की आउटलाइन को मैं गोल्डन और सिल्वर स्पार्कल से बनाऊंगी तो तुम्हारे अंदर एक गजब की शाइनिंग आ जाएगी। और मिनी ने ऐसा ही किया। उन सारे पैटर्न्स के चारों तरफ उसने स्पार्कल ट्यूब से प्यारी सी आउटलाइन बना दी और ये मछली जो ग्रे और बोरिंग थी अब ये बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बन गई। मिनी ने कहा अभी और रुको,
मैं तुम्हारे ऊपर स्टोन्स लगाऊंगी, प्यारे प्यारे चमकने वाले स्टोन्स। और ये स्टोन्स लगने के बाद तो तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि ये सारी मछलियाँ तुमसे दोस्ती करना चाहेंगी। और मिनी ने ऐसा ही किया। मिनी के पास बहुत सारे चमकीले स्टोन्स थे और वो सारे स्टोन्स चिपका कर उसने उस ग्रे मछली को एक सुंदर रूप दे दिया। अब ग्रे मछली बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास एक नया रूप था, नए रंग थे। और जब वो पानी में गई तो सभी वो पुरानी मछलियां उसके पास आकर कहने लगी, अरे ग्रे मछली तुम आ गई, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो, तुम हम सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और तुम्हारे ऊपर ये ब्यूटीफुल पैटर्न बने हैं और इतने अट्रैक्टिव कलर हैं कि इस पूरे तालाब में किसी मछली के पास नहीं है। और तुम्हारे ऊपर इतने प्यारे स्टोन्स हैं जो चमक रहे हैं, तुम सबसे प्यारी हो, हम तुम्हारी दोस्त बनेंगे, प्लीज़ हमारे साथ आओ, हमारे साथ खेलो। लेकिन उस ग्रे मछली ने मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरी सच्ची दोस्त नहीं हो। जब मेरे पास अच्छा रूप रंग नहीं था तो तुम सब ने मुझे ठुकरा दिया, अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूँगी। वो सारी मछलियाँ अब इस ग्रे मछली से दोस्ती करना चाहती थी, पर ग्रे मछली ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं उन ग्रे मछलियों के साथ खेलूंगी जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, मैं उन्हीं की दोस्त बनूंगी। और इस तरह कहकर उस ग्रे मछली ने सारे रंग बिरंगी मछलियों की दोस्ती को ठुकरा दिया। वो ग्रे मछलियों के साथ ही खेलते थे। मिनी ने जब ये बात देखी, ऊपर पेंटिंग करते वक्त मिनी ये सारी बातें सुन रही थी, तो मिनी ने उस ग्रे मछली को समझाया कि मेरी प्यारी सी ग्रे मछली, तुम्हारा मन बहुत अच्छा था, तुमने कभी उन सारी मछलियों ने के लिए जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उनके लिए बुरा नहीं चाहा। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें ये मौका दिया कि तुम आज इतनी सुंदर और रंग बिरंगी हो। लेकिन ईश्वर हमेशा हमें माफ़ कर देना सिखाता है। तुम उन रंग बिरंगी मछलियों से जो भी गलती हुई तुम उन्हें माफ़ कर दो। अगर तुम भी उन्हीं की तरह से बिहेव करोगी तो उनमें और तुम्हारे में क्या फ़र्क रहेगा। तुम उन्हें बड़ा दिल करके माफ़ कर दो और उनकी दोस्त बन जाओ और उन्हें ये सबक दो कि वो आगे ये गलती कभी ना करें। ये बात ग्रे मछली को समझ में आ गई और ग्रे मछली ने जाके उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि अब कोई भी मछली जिसके पास अच्छे रंग नहीं हैं या जो देखने में अच्छी नहीं लगती, तुम कभी भी उससे उसको बुरा नहीं कहोगी और उसे अकेला नहीं छोड़ोगी। ये बहुत बुरी बात है जब हम अपने दोस्तों में से किसी एक दोस्त को अकेला छोड़ देते हैं। हम उसके रंग और रूप के लिए उसे चिढ़ाते हैं या उसकी किसी भी कमी के लिए उसे चिढ़ाते हैं और उसका साथ नहीं देते। ऐसा करने वालों को ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं देता। ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे पर प्यार लुटाने के लिए बनाया है, एक दूसरे का साथ देने के लिए बनाया है और मिलकर रहने के लिए बनाया है। ये दुनिया कितनी अच्छी होगी अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तो कभी किसी के लिए कोई कंप्लेन मत रखना, कभी किसी के लिए कोई ग्रज मत रखना। मिलकर रहेंगे और साथ खेलेंगे। बोलो मंजूर है? सब सारी रंग बिरंगी मछलियां एक साथ बोली मंजूर है। और इस तरह से वो सारी मछलियां दोस्त बन गईं और मिलकर रहने लगीं। मिनी बहुत खुश थी कि उसकी पेंटिंग का स्किल, उसकी पेंटिंग की कला आज एक बहुत अच्छी जगह काम आई। और उसे बहुत खुशी थी कि अब वो ग्रे मछली हमेशा खुश रहती थी, मुस्कुराती थी। और सिर्फ वही ग्रे मछली नहीं बल्कि दूसरी भी जो ग्रे मछलियाँ थीं वो भी अब सभी रंग बिरंगी मछलियों के साथ मिलकर खेलती थी। अब वहाँ कोई टीम बाजी नहीं थी, ये कोई बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ मछलियों ने टीम बना ली, कुछ मछलियाँ अकेली रह गईं, वो सब दोस्त बन गईं। और ये एक बहुत बड़ा लेसन मिनी ने इस पूरी मछलियों की टीम को दिया। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी। हमेशा मिलकर रहो, हमेशा प्यार से रहो, कोई भी कंप्लेन दिल में मत रखो। ईश्वर हमसे यही चाहता है, प्यार से रहो और प्यार ही बांटो।